तुम मेरे लीग से बहुत बाहर हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लीग से कितना आगे हूँ? मैं वेस्ट 4 वाशिंगटन स्क्वायर हूँ। तुम मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो बच्ची। हाँ, सही कहा। पर मुझे यहाँ रहना पसंद है। भैया प्लीज एक टेस्ट मिल सकता है? शुक्रिया भैया।
जाओ सनी, अपने सपने के बारे में बताओ। ओके ओके, ठीक ठीक। कल रात मेरे सपने में आया कि एक से एक मैंने मेरे अपने दांत निकाला। इतना रील था कि जब मैं उठा खून की टेस्ट आई मेरे माउथ में। अगर तुम्हारे सपने में तुम्हारे दांत बाहर निकल आए, इसका मतलब है कि तुम मरने वाले हो। सच में मैंने किताब पढ़ी सपनों और उनके मतलब के बारे में, और इस वाले का मतलब है कि तुम मरने वाले हो। सारे सपने नहीं करेंगे। Для моего отца. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание, что пользы напрасно вечно желать, а годы проходят, все лучшие годы. Любить, но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа, и радости, муки, и все там ничтожно. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка, и жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг, такая пустая, глупая шутка. तुम काम पर जाते वक्त ही मेरे पास आते हो। चाहता हो जब मैं काम पर हूँ। झूठ कह रहे हो तुम। मैंने क्या किया? तुम एकदम बेकार हो। क्या लिपस्टिक है मेरे चेहरे पर? आज मैंने लिपस्टिक लगाया नहीं है, बेवकूफ। मेरे लोगों को बोलते हुए सुना हुआ है कि मैं नहीं स्केट कर रहा हूं कि मेरे व्हील्स खराब हो चुके हैं, मेरे स्केट बहुत पुराने हो चुके हैं, वो भाड़ में जाए। मैंने भी अपने नकारात्मक अपने पुराने गियर के बारे में रोका है ताकि अपने खुद स्केट नहीं कर सकता, मगर मैं अभी ये चीज को छोड़ने वाला हूं। एक सपना, मेरी कमारी में अपने सबसे गंदे स्केट, वो लड़ाका का जहाज है जो सबसे अच्छे स्केट पैसे खरीद सकते हैं, और मैं ये साबित करूंगा जैसे स्केट करके फ्रैंकेनस्टाइन। और अगर मरे हुए लोग आए और कयामत आ गई तो मेरे ज्यादा व्हील नहीं होंगे जो खाने और बंदूकों के लिए भागेंगे। तो ये मेरी सोच होगी जो खराब स्केट बस थोड़ा स्माइल के साथ देते हैं। मैं ये सबसे अच्छा कर सकता हूं, तो बस यही है मेरी असली खुशी और प्यार। मैं लोगों को सुनता हूं बोलते हुए ये तो बस स्केट ही कर सकता है, ये पागल है, वो पागल है। तो शायद वो बाहर में जा सकता है। बहुत अच्छा काम टॉमी, बहुत अच्छा काम टॉमी, बहुत शानदार। बस ये क्यों सही गया? सही गया था क्योंकि खतरनाक और रहस्य में था। अबे हट। और वो था सेक्सी, बहुत सेक्सी। कभी सभी कोशिश करा करो। आगे कौन है? सनी क्या है मेरे लिए? एक दिन एक निवाला था, आधा उसका खूबसूरत रंग था और दूसरा आधा उसका गंदा था। ये छोटा निवाला पूरी दुनिया घूमता था और जहां भी गया जमीन पे रुलते हुए गया और अपनी जिस्म पे देखा देखने के लिए कि अगर वो हरा हो चुका था या नहीं, मगर कुछ भी नहीं हुआ।
और वो निर्वाला बहुत उदास था। एक दिन वो निर्वाला एक शहर पहुंचा जहां पर बहुत गरीबियत थी। राजा लोग गरीबों को खाना देते थे। कितने अच्छे और खूब इंसान हैं ये लोग, देखो हमारे लिए क्या करते हैं ये। क्या सच में कुर्बानी है? क्या उन्होंने सच में अपना खाना दिया? अगर सच है और मैं जमीन पर रोल करता हूँ तो मेरे आधा हिस्सा गोल्डन हो जाना चाहिए। हाँ जाओ करो। कुर्बानी का मतलब है कि तुम तुम्हारे अपने चीज किसी और को दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अगर किसी की चाहत है। हाँ ये भी तो वही है। नहीं, मैं छोटा सा विलेज में रहता था बहुत दूर, और उस विलेज में एक गरीब आदमी रहता था। वो अपने बीवी, बेटा और बेटी के साथ रहता था। एक दिन बहुत भारी भूख आई। पूरा विलेज के पास खाना ही नहीं था। बहुत लोग भूख से मर गए। खानदान को खाना के बगैर रहना था 3 या 4 दिन के लिए। एक दिन खानदान ने 1 रुपीस जमा किया आटा खरीदने के लिए और उससे डबल रोटी बनाया। अच्छा तो फिर क्या हुआ? मैं बताता हूँ। अचानक से एक आदमी भीख मांगने आया, क्योंकि एक स्लाइस एक आदमी के लिए इनफ ही नहीं था। पूरे 4 स्लाइस उन्होंने दिया। उसने पूरा खा लिया। पूरा खानदान की इंतकाल हो गई अगले दिन भूख से। हाय अल्लाह। मैंने सब देखा और फिर मैंने जमीन पर आटा देखा। मैंने रोल करना शुरू किया और फिर मेरा आधा हिस्सा गोल्डन हो गया। उस दिन से आगे मुझे मेरा पूरा जिस्म गोल्डन करना था, लेकिन अभी तक गोल्डन नहीं है। हाँ ये तो बहुत ही खूब चीज है। हाँ आपने सिखाया मुझे कि खूब चीज क्या होती है। और फिर वो निर्वाला दूसरी शहर गया प्यारे लोगों को ढूंढने। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो फोन बिल, इंटरनेट का बिल, आपका फोन का बिल, पानी का बिल, सूअर का बिल, कार्ड का बिल, गाड़ी का बिल, गाड़ी इंश्योरेंस का बिल और वो किराएदार का बिल। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? बिल, ये आपको तकलीफ नहीं पहुंचाता? क्या? आपको खुशी मिलेगी कि आपका कर्ज आपके मरने के बाद तक होगा। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर, आपने टेस्ट करा, क्या सब ठीक है? क्या मैं माँ बन सकती हूँ? तुम्हारा जरूर बच्चा होगा। सनी की रिपोर्ट सब ठीक आई है। तो क्या मुझ में खामी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के साथ। तो मैं क्या कभी बच्चा पैदा कर पाऊंगी? हाँ, ये काफी अक्सर होता है औरतों के साथ जो 30 साल की उम्र की हो। अगर हम इसे ठीक कर दें, उसके बाद तुम्हारा 100% मौका होगा। ये हार्मोन इंजेक्शन की एक श्रृंखला है। यदि आप सभी साथ प्राप्त करते हैं और आप सामान्य रूप से बच्चा कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर आज से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। जीना, क्या तुम मेरे लिए FSS शॉट ले आओगी? हाँ डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे बच्चा जल्दी चाहिए। जल्दी क्या है? ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे बस डर है कि कहीं मेरे पति को किसी और से बच्चा ना करना पड़े। और उसके बाद खत्म। चुप करो। देखा आपने कितना छींटता है। हाँ, डॉक्टर, अगर ये इंजेक्शन लगा तो मुझे बच्चा जल्दी ही हो जाएगा ना? बिल्कुल। तो क्या मुझे अपना डाइट बदलना चाहिए? हाँ जरूर। अधिक विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, सब्जियां, फल, ये सब और बहुत सारी हरी सब्जियां और अंडे। अंडा? डॉक्टर, हाँ,
ces champs noirs de suie, comme unique trésor des monceaux d'ennui. Et rêver, et rêver, et rêver, et rêver, comme unique chanson des bruits métalliques, comme unique horizon des antennes électriques. Et rêver, et rêver. Для моего сына. Змеи, змеи кругом, будь им пусто, человек в выступлении кричал и позвал на подмогу мангуста, чтобы, значит, мангуст вырычал. И мангусты взялись за работу, не щадя ни себя, ни родных. Выходили они на охоту, без отгулов и без выходных. И в пустынях, в степях и в пампасах даже дали наказ патрулям игнорировать змей безопасных и сводить ядовитых к нулям. Приготовьтесь, сейчас будет грустно. Человек появился тайком и поставил селки на мангуста, объявив его вредным зверьком. Он утро прошел, с ним собака, и мангуст упрятался в мешок. А мангуст отбивался и плакал, и кричал: «Я полезный зверек!» Но зверьков переломах и в ранах все швыряли в мешок, как грибы, одуревших от боли в капканах, ну и от поворота судьбы. Гадали они, в чем же дело? Но почему нас несут на убой? И сказал им мангуст престарелый с перебитой передней ногой: «Что, — говорит, — коза в Бельгии съели капусту, воробьи из Китая с полей, а в Австралии злые мангусты истребили полезнейших змей. Это вовсе не дивное диво. Раньше были полезны, и вдруг оказалось, что слишком ретиво истребляли мангусты гадюк. Вот за это им вышла награда от расчетливых наших людей. Видно, люди не могут без яда, но, значит, не могут без змей». सोचा तो बिल्कुल ही नहीं था। बस यही लगा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे ये नहीं करना कुछ पल के लिए, पर जानते हुए कि अब रुक नहीं सकते। मुझे लगता नहीं कि कोई शब्द है, कुछ इस तरह से है कि अब मैं नहीं जा सकती हूं। फिर क्या? बस सांस लो और सोचो मत और करते जाओ। फिर कभी जब मुड़कर देखोगे तो देखना कि तुमने कर दिखाया। मुझे अपने शादी की चिंता है। मगर क्यों? हम बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कब से? आपका पति का नाम क्या है? सनी। और सनी कहाँ है? वो आ नहीं पाया। वो आना नहीं चाहता। उसे लगता है कि शादी में मुश्किलें और आ जाएंगी, कि जो हम अगर थेरेपी में होंगे वो एक दो चीजें में तो सही है। अच्छा। और आप ठीक हैं इस चीज से? मुझे नहीं पता। और आप यहाँ क्यों हैं? मैं बस चाहती थी कि आप मेरी मदद कर सकें उसे यहाँ लाने में। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। हम आपके पति के बारे में भूल जाते हैं एक सेकंड के लिए। आपको क्या चाहिए? मैं नहीं जानती। मुझे बस लगता है कि हम अलग हो रहे हैं। मैं बस चाहती हूँ कि हम पहले की तरह रहें। सॉरी।
और आपको लगता है इस बच्ची से मदद कर पाएगी? हाँ, हाँ जरूर। और आप ये बात उनकी बिना कर पाएंगी? क्या मैं? आप पहले पति या पत्नी नहीं होंगी चिकित्सा पहले आते हुए। गलत लगता है। अगर हम आगे बढ़े, हम आपके संबंध के बारे में बात करेंगे और आप घर जाएंगी और वो यही जानना चाहेंगे कि आपने क्या बोला, और वो नाराज होंगे क्योंकि उनके ये लगेगा कि वो आप पीठ पीछे उनकी बात हो रही है। वो अपने आप को गलत समझेंगे और नाराज जैसे कि उनकी अपनी आवाज नहीं है, और फिर वो आके यही बोलेंगे कि कितना गलत है ये, और फिर हम शुरू कर पाएंगे। Для моего мужа. Уродливый кот был ужасно искусан, ठीक все है। тело в крови. Он почти умирал, пытаясь укрыться от страха и боли, свернувшись в клубок, неподвижно лежал. Он знал, наступает конец грустной жизни, и след от слезы пересек его лоб. Я нес его в дом, он храпел, задыхался. Мне стало тут плохо, меня било зноб. Я чувствовал то, как ему было больно, и как тяжело ему просто вздохнуть. Но вдруг он к лицу моему потянулся, и робко меня попытался лизнуть. От слез задыхаясь, и к нему прижался, прыгнул он к ладони моей головой. Его добрый глаз только мне повернулся, и кот замурлыкал, почти не живой. И даже сквозь самые сильные боли просил этот кош лишь о капле любви, о капле сочувствия, что в этой жизни мы доброе сердце сгореть не смогли. Я в этот момент неожиданно понял, что самый красивый и любящий тот, кто смотрит сейчас на меня, умирая, обычный уродливый уличный кот. Впервые он чувствовал чью-то заботу, нашел он того, кто сумел полюбить, и счастлив, что встретил того, кто смягчает, а не пытается боль причинить. Он умер чуть раньше, чем мы были дома. Я сел у подъезда с котом в руках, держал его долго, пока не стемнело. В душе поселились тревога и страх. Ведь я осознал, что несчастный калека меня изменил за один только миг. Он мне сообщил о страдании больше, чем 1000 лекций, уроков и книг. Он мне расцарапал не тело, а душу. И пусть в моей жизни немало забот, но я к одному только буду стремиться. Учиться любить, как уродливый кот.
अच्छा। सनी अपना चेक नहीं करा रहा है। हाँ, और जाहिर है थोड़ा तो गे है। ये समलैंगिक नहीं है, ये एक पेशेवर चिकित्सक है। तो उंगली सुनना जरूरी था क्या? Ew. तुम श्रृंगिक हो। जब मैं करती हूँ तब तो तुम नहीं बोलते कि ये समलैंगिक मगर तुम है। तो ग्लव पहनती हो ना बेबी। अच्छा मैडी, कैसी हो तुम आज प्यारी बेटी? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। सड़क के उस पार वाली लड़की के पास वॉलीबॉल या कुछ और था। मुझे आशा है नहीं, कि आप बिल्कुल बुरा कोई नहीं दिक्कत मानेंगे। नहीं। क्या बना रही हो बेटा? मैं एक सांप खींच रही हूँ। वाह, उस संगोष्ठी में गई जिसके बारे में आपने मुझे तो तुम बताया गई था। थी मेरे थेरेपिस्ट के सेमिनार में? प्री, वो सबसे अच्छा है, तुम्हें जाना चाहिए। हम पहले से खुश हैं। चुप रहो। वो सबसे अच्छा है ना टॉमी? क्या? ओए, क्या लगता है पार्टी करना बहुत जल्दी हो? नहीं पता है। तुम लोग क्या मना रहे हो? ये शायद पूरी तरह से किसी और के पास जाने वाला है। क्या सपोर्ट है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोरेन, तुम एक ड्रिंक तो पी सकती हो। वास्तव में नहीं। मुझे ऐसा लगता है। ओह, क्या बात है। क्या बोलूं? Cheers. Cheers. ओए, कोई कहानी है? चल साथ करते हैं। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हारे पास है? रंडियां? तो तुमको प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर कहानी बनाना है? नहीं भैंजो, कोई रंडियां लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। शाबाश टॉमी। सर, तुम नहीं जानते कि काम क्या होता है जब तक बच्चे ना हो। बेटी है साहब, आपको नहीं पता था? हाँ, मैं भी नहीं। सनी, कमरे में आ, चल। तो क्या है मेरे लिए? मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तुम निवाला की कहानी के बारे में जानना चाहते हो ना? मैं उस कहानी पे थोड़ा सा लिमिटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पहले बोला साउथ कैरोलिना में कोई मॉन्गूस नहीं है। पता क्या, निवाला को चो दो। चल कीद के बारे में करते हैं। हाँ, पता है ना, जब औरत अपनी मर्द की सर खाती है चोदने के बारे में। मुझे सिर्फ जानवर नहीं करना है, जानवर पागल है। हाँ, जानवर को चोद दो। मतलब निवाला, इसमें तो कोई खतरनाक चीज है ही नहीं। मॉन्गूस है। हाँ, जैसे कोई सीरियस ही नहीं करता, बिजन में कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई डेंजर नहीं है। मगर पता नहीं, पता करो कि क्या करना है। इसका मतलब है कि तुम जा सकते हो। मैंने सुना एडिटर का पोजीशन खुल गया। हाँ हाँ, टॉमी को भेज, मुझे कॉल लेनी है। हाँ, चिकन और ब्रोकली खाने के लिए। भैंचो, स्प्रिंग रोल में क्या होता है? श्रिम्प। चलो, वो लोग गांव में, उनकी नौकरी है स्नेक्स को मारना। सच में वो यही करते हैं। उनके पास सिर्फ चाकू है और वो बाहर जाते हैं स्नेक्स मारने के लिए पूरे दिन। ग्रीन स्नेक एपिडेमिक है, वो तुम्हारे जूते में है, वो कमोट में है। बुरा सपना। ये आदमी, इनकी नौकरी ही है मारना। करियर कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बस नाराज है क्योंकि मुझे प्रमोशन मिली और तुझे नहीं मिली। बता रहा हूं मैं, वो कहानी है जो आदमी अपने आप को जोकर समझ रहा था। चुप हो जाओ टॉमी। आराम से। एक और बार। हम ये येगरमाइस्टर के शॉट्स ले सकते हैं और मोज़रेला स्टिक्स।
हाँ तो तुझे भी शॉर्ट चाहिए हनी भी? मुझे हनी बी मत बुलाओ। बुलाऊं? अभी तो फोन नंबर भी नहीं है। तो गुआम पता है कहाँ है? तो गुआम पता है कहाँ है? मुबारक। तो तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या है? तुम दोनों नार्क्स हो क्या? हाँ हम तो बस ऑफिस से ही आए हैं, प्रमोशन मिली है। अच्छा, बधाई हो। और तुम्हारा क्या तुम्हें भी प्रमोशन मिला? नहीं, मैंने नहीं किया है, लेकिन थैंक यू पूछने के लिए। पता है गुआम में सांप मारने वाले लोग होते हैं, मारते हैं उनको बहुत काफी हो गए। नहीं। क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, तुम दोनों हो नार्क। नहीं। कोई बात नहीं, आप पुलिस वाले मेरे किसी भी प्रेमी से बेहतर सुनते हैं। पुलिस वाले नहीं है हम। मुझे वहाँ कभी कभी चिल करना पसंद है, मेरी शिफ्ट के बाद। हम आ जाएं। निजी पार्टी। हाय, ये कितना प्यारा बच्चा है। क्या मैं इसे चॉकलेट बार दे सकती हूँ? हाँ शायद। हाय बेटा, क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ। बाय प्यारा बच्चा। उसे मत खाना। जब मेरा नाम बुलाया जाएगा क्या नजर आएगा लोगों को? क्या चीज छोड़ के जाऊंगा मैं? विरासत या शकापूर्ण घटना? हाय, मेरा नाम फीलिक्स है, मगर आप लोग मुझे मिस्टर हैप्पी से जानते होंगे। मैं एक लेखक हूँ, एक जिंदगी का कोच भी हूं मैं, और एक सर्वजनिक वटका, जैसे कि अब तक पता चल गया होगा। तो बे, मगर ये अब है, मैं हमेशा नहीं था मिस्टर हैप्पी। और जो लोग अभी आ रहे हैं, मैं अपने आप को कहानी सुनाता हूं। मैं एक युद्ध कलाकार था, एक अपराजित कलाकार, एक पिंजरा कलाकार और एक बिना लाइसेंस का बॉक्सर। और मैं बहुत खराब जगहों में काम करता था। मैं भी प्यार करता हूं। और मैं एक कमरे में देखता हूं मैं आज, तो मुझे हिंसा नजर आती है, नाराजगी, डरे हुए नौजवान नजर आते हैं। देखो, मैं एक रमशासों को मारने के व्यापार में हूं। और मेरे भाइयों, मैं आपको खौफ समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद उस चीज से लड़ चुका हूं। हाँ, मैं कलाकार था, हाँ, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि नाराजगी और हिंसा मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। ये मेरा हाथ है, एक मशीन जिसे मैं आदमियों को बेहोश कर देता था, मगर मैं आज आपको दे रहा हूं। वो काफी हिंसा वाले दिन थे और मैं हिंसा वाला आदमी था, मगर मैं आपको एक गुप्त बताने आया हूं। आप भी बदल सकते हैं, तेंदू भी अपना चेहरा बदल सकता है, उस चीज का मैं साबित हूं।
सुनो, मैं था बड़ा उदास, डरा हुआ, अकेला आदमी। मगर वो आदमी आपके सामने नहीं खड़ा हुआ। मैं आज आया हूं बताने के लिए उन प्रौद्योगिकियां और तकनीक के बारे में जो कि मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया है, ताकि बदलू में वो हिंसा, नाराज, अकेला और उदास आदमी को, जो कि वो आपके सामने खड़ा हुआ है, जो कि मैं खुश हूं बोलने के लिए, बहुत अलग है। सबके पास एक युद्ध जानना होता है, जब तक मुंह पे ना लगे। बैंग, आपके संबंध टूट गया। बैंग, आपका प्यारा बीमार हो गया। बैंग, आपके पैसे चले गए। बैंग, आपको बेकार बना दे गया। तो फिर से मेरे भाइयों, मैं बताऊंगा, मैं आपको खौफ समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद अपने चीज से लड़ चुका हूं। और अब मैं फिर से पूछता हूं अपने भाइयों, जब मेरा नाम बुलाया जाएगा, क्या नजर आएगा लोगों को? क्या चीज छोड़ के जाऊंगा मैं? विरासत होगी या शोकपूर्ण घटना? बहनचोद, हम क्या कर रहे हैं इधर? तुम चुप क्यों नहीं हो जाते हो टॉम? तुमने तो बोला कि कहानी की आइडिया थी। मेरे पास है। तुमको हैप्पीनेस सेमिनार याद है जब लरेन तुमको लेकर आई थी? हाँ, बहुत गया था। वो क्यों? आदमी हैप्पी, याद है जो उसने बोला, जमीन के अंदर लड़ाई। शायद वो यही कर रहे हैं उस दरवाजे के पीछे। शिट, मेरे ख्याल में तुम सही हो। ओए, क्या कर रहा है तू? एक जनरेशन, गुस्से वाले लोग, गुस्से वाले लोग का डेट के साथ मॉर्गेजेस और हवन्नकपन। फिर वो एक क्लब शुरू करते हैं जहां तुम किसी से लड़ने के लिए पूछना और नाचने का पूछना मुकाबले। ओ भैंस, ये तो बहुत अच्छा है। हम उधर कैसे जाएंगे? तुम दोनों फिर से वो नाक। मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकती हूँ? मैं 3 येगर ले सकता हूँ। माफ कीजिए, आपको भी चाहिए था? Cheers. तुम्हारा नाम सिंथिया है? मुझे लगा मेरा नाम है। क्या बुलाया था उस दिन तुम्हारे पार्टनर ने मुझे? हनी बी। ठीक हनी भी, यहाँ पे है वो। क्या हो रहा है उस दरवाजे के पीछे? ठीक ही है, हमको अंदर जाना है। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बात कर रहे हो। और 6 और येगर मिल सकता है? रेनबो जर्मी, ये मेरे दोस्त हैं, ये यहाँ घूमना चाहते हैं। ये ठीक हैं। और ये सही है? जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, सही है, मैं इसे जानता हूँ। अच्छा, $50 है। ये लो, सबके। तो कौन खेल रहा है आज? ये
अच्छा, जी मैं खेल रहा हूँ। चल मजा कर। शुक्रिया रेनबो जेरेमी। अच्छा, क्या मैं मांगूस हूँ? या मैं स्नेक हूँ? हाय मैडी, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। एक कहानी सुनोगी? बिल्कुल। एक बार एक किसान था और उसके साथ उसकी पत्नी थी। उनका एक छोटा बच्चा हुआ। किसान के पास एक पालतू नेवला था। छोटा बच्चा और नेवला एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ खूब खेलते थे। एक दिन किसान को बहुत काम था खेतों में। किसान की पत्नी दुकान गई थी। छोटा बच्चा पलने में सो रहा था। नेवला उसके बगल में सो रहा था। एक सांप किसी तरह घर में घुस आया। छोटे से बच्चे के पास जाने लगा। नेवले ने सांप को सूंघा और झट से उछला। सांप से झगड़ने लगा। सांप ने मारने की कोशिश की। बहुत भयंकर झगड़ा सांप और नेवले के बीच हुआ। नेवले ने आखिर सांप को काटा और सांप को मार दिया। नेवले ने किसान की पत्नी को वापस आते देखा और वो भागकर खुशी से उससे मिलने चला गया। किसान की पत्नी ने जैसे ही नेवले के मुंह और हथेली में खून देखा, लगा कि नेवले ने उसके बच्चे पर हमला किया है। किसान की पत्नी ने एक लंबा डंडा लिया और जोरों से नेवले को मारने लगी। फिर जल्दी से घर में घुस गई। वो घर घुसी तो हैरान हो गई जब उसने मरे हुए सांप को अपने बच्चे के बगल में देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारे वीडियो देखे। क्या? मैंने तुम्हारे वीडियो देखे। मैं जेन हूँ। ओह अच्छा, मैं फीलिक्स हूँ। ठीक है जन, बाद में। अरे रुको। असलियत में मैं एक प्रोग्राम में घुसना चाहती हूँ, जैसे जो आपने कहा, ध्यान या जो कुछ भी। ओह अच्छा। जो मैं जानना चाहती हूँ, जो मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्या मैं भगवान को ढूंढ पाऊंगी? क्या? अगर मैं ध्यान करती हूँ, क्या ये मुझे किसी चीज का अनुभव देगा, या वहां कोई भी जो मुझे सुन रहा है, कोई सच में मेरे साथ? मैं अपने ख्यालों की मालिक हूँ। मैं अपने ख्यालों की मालिक हूँ। मैं अपने दिमाग 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 की मालिक हूँ। मेरी अंतरात्मा मेरे संग मुझे सफलता तक ले जा रही है। मैं अपने दिमाग की मालिक हूँ। मैं अपने दिमाग की मालिक हूँ। मैं अपने दिल की मालिक हूँ। मैं अपने दिल की मालिक हूँ। मैं अपनी भावनाओं की मालिक हूँ। मैं अपने
ठीक है? क्या मैं बच्चा कर सकती हूँ? सब कुछ ठीक लग रहा है, सारे शॉट लग गए हैं, तुम्हारा जल्द ही बच्चा हो जाएगा, मुझे पता है। शुक्रिया डॉक्टर। फिलहाल क्या मुझे कुछ और भी करना चाहिए? सनी, 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 क्या? मैंने उल्टी करी, मैंने उल्टी करी। छी, तौबा। हाय, हाय, ऐसा लगता है तुम्हारे लिए कुछ आया है। मुझे पता है ये क्या है। हे मैडी, देखो कौन आया है। हाय बच्चे, फिर से शुक्रिया प्री, मैं सच में तुम्हारी कोई आभारी बात हूँ। नहीं, अंदर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं टॉमी से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ, घर ठीक करना चाहती हूँ। ओके, चलो फिर मिलेंगे कभी। बाय। बाय। चल, क्या प्लान है? हमको हैप्पी उस कमरे में डालना जरूरी है। वो जिंदगी कोच। जी। ये चीज मगर पीछे कैसे ले गया? ये घर मेरे पास प्लान है। Для моего батюшки. Ко мне он кинулся на грудь, но в горло его стал воткнуть и там 2 раза повернуть. Мое оружие. Он завыл, рванулся из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче 2 друзей, упали разом. И во мгле бой продолжался на земле. И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Я пламенел, визжал, как он, как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков под свежим пологом лесу.
अम्मी 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 क्या क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा सपना आया? जी मुझे बताना चाहोगे? आप मर गए। ओ प्यारे सनी, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, बहुत 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 देर के लिए। अब प्रॉमिस करती है? हाँ, लेकिन एक दिन मैं मर जाऊंगी और तुम पूरी तरह से अकेले पड़ जाओगे, हमेशा के लिए। और फिर एक दिन तुम मर जाओगे और तुम नीचे ज़मीन में चले जाओगे और फिर बस अंधेरा, हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए। सो जाओ बच्चे। तो इस हफ्ते बहुत मजा आया डिज्नी वर्ल्ड में। अगली बार बीवी बच्चे भी लेके जाऊंगा मैं। तुम डिज्नी वर्ल्ड गए थे? किसके साथ? ओ, सिर्फ अकेले। ओ, क्योंकि हर साल मैं तो चैरिटी की रेस रखता हूँ ताकि मरने हुआ बच्चा को ना डिज्नी वर्ल्ड भेजे हम। जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका था ना, वो मर गया था। ओ सनी, ये तो बहुत बुरा हुआ। चुप रहो सनी। बस टिकट यूज ना करना तो जाया लग रहा था, और अभी तो बीवी बच्चे भी नहीं है अब तक। हाँ, तब तो अकेले ही जाना पड़ेगा। और अगर फिर से होता तो जरूर बच्चों को टिकट दे देता मैं, मगर ये फिर से एक ही तरीके से होना तो बहुत कम चांसेस है। खाना बहुत अच्छा था। ये क्या था? टिल्ली। टिल्ली? चिली। टिल्ली। 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 हाँ, बहुत मजे का था। वो क्या है बेटा? इंग्लिश मफिन पिज्जा। सनी को इंडियन खाना नहीं पसंद। शर्म। शरस भी ना है। सनी। मैंने व्हीट पिज्जा मेड। मैं और ले लूं? बिल्कुल। बहुत मजे का। और हॉट डॉग है। हॉट डॉग्स और है सनी। सनी, खाने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा था। खाना बिल्कुल बकवास था। क्या? और तुमको पता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं गाना और खाना आपके साथ खाऊं। गाने बेकार था और खाना बी क्लास। बस तुमको छोड़ना नहीं है अभी, मुझको सब पता है। चेहरे को क्या हो गया? तुम पहले आदमी हो जो तुमने मुझे ये पूछा। मुझे पता है। मेरे ख्याल से तुम जानते हो। ओह, अगर उसके बारे में कभी बात करनी हो एक्सपीरियंस है मेरे उसके बारे में। शायद मैं करूंगा अभी।
चीयर्स। शायद तुम सही हो। लोग से बोलना वो क्या सुनना चाहते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं पता। प्री एक्ट करती है कि वो मेरा चेहरा ऐसे नहीं पसंद करती है, लेकिन सच है कि औरतों को चोट बहुत पसंद है। औरतें चाहते हैं कि आदमी उनके लिए लड़े, सिर्फ अपने लिए नहीं। ओह हैप्पी, मैं नहीं मानता हूं। गर्भापात हत्या है। 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 वो पहली ड्राफ्ट सुबह देनी है। मैं हैंड इन करूंगा। नहीं, एडिटर तो मैं हूं, तो वैसे तो सब ठीक है। लेकिन सच में, क्योंकि मेरी पीठ हुई, मैं हैंड इन करूंगा। अच्छा, अब तुम बार्स में लड़ रहे हो? जी तुम छोड़े गए। जी, रोको। क्या? तुम छोड़े गए। तुम इस साइट पे नहीं काम कर सकते और लीगल काम करो। तुम छोड़े गए। वैसे तो तुम्हें भी छुड़वाना है टॉमी? नहीं, निकलो। तुम छोड़े मैं गए। सिर्फ कहानी पे काम कर रहा भेजो, था। निकलो। तुम छोड़े गए। अरे चिकन लो मैं भी निकलूं? निकलो। अच्छा सर, मैं उधर काम कर रहा हूँ। सनी, कहाँ हो तुम? मुझे एक बहुत ही अजीब सा फोन कॉल आया था। क्या तुमने किसी को बुलाया था? क्या सब ठीक है? तुम क्या कर रहे हो उधर ने यार? मुझसे पूछा यहाँ आने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या सब ठीक है। बस। क्या हो रही है? तुम्हारे फायर के बारे में? या तुम अपनी ही खुद समझो। आवाज नीचे रख टॉमी। तुम मैडी को नहीं उठा। मेरी बच्ची के बारे में मत फिक्र करो।
तुम्हारे नहीं हो सकता उसका ये मतलब नहीं है। धीरे धीरे से सुनो। अगर तुम अगली बार यार मैं तो इसके ऊपर हाथ उठाते हो, चुप हो जाओ। अगर मैं जानता हूं तो फिर मैं रात में आकर तुमको मार डालूंगा। चुप हो जाओ। जब मैं रिंग करूंगा तुमको उठाना है, फिर जो भी मैं कहता हूं तुमको करना है। समझ में आई? हाँ। लोरेन, कमा भक्त, मुझे मत छुओ। अच्छा तुम आ गए? जी मैं यहाँ हूँ। तो आज क्यों आए आप? मैं नहीं पता है। मैं सिर्फ आपको कैसा लगा कि प्री 2 महीने से आपके बिना आ रही है? ओ अच्छा लगा। मैं यहाँ हूँ क्यों बहुत मानती है। अच्छा, मगर काफी दिनों से हो रहा है, तो अब क्यों? क्योंकि मुझे मेरी अपनी बीवी को सपोर्ट करना है। मुझे पता है, मगर अब क्यों? मुझे लग रहा है आप दोनों काफी दर्द में हैं। इसको तो क्लास के टॉप में जाना चाहिए। सनी, मुझे पता है प्रिया आपसे करीब होना चाहती है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बस अब बोल दो सनी। कि क्या? क्या? तुमको क्यों लगता है कि मुझे कुछ बोलना है लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम करते हो ऐसे। तुम हर वक्त ये करती हो। बोलो सनी बोलो। अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं कह दूंगा। तुम बोल रहे हो कि ये मेरी क्या गलती है। गलती है तुम्हारी? सब कुछ। मैंने कभी ऐसे नहीं जी, कहा। तुमने नहीं, बोला। मैंने ऐसे नहीं जी, करा। तुमने किया। नहीं, मैंने ऐसे कहाँ कहा? वो ही बात होती है कि ये मेरी गलती है। नहीं, ऐसा नहीं जी, है। है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कहा गया था उस पर कम सोचें और जो महसूस करो उस पर ज्यादा। अच्छा, पर मैंने ऐसे जी, नहीं करा। तुमने किया। नहीं, मैंने ऐसे नहीं जी, करा। हाय रब्बा, मेरी जीत ही नहीं हो सकती। मुझे कोई परवाह ये नहीं। ठीक नहीं है। प्लीज माफ कीजिए जो मैं हर हफ्ता इसको मिस करता हूँ। सनी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। और कितना टाइम बाकी है? प्री को अडॉप्ट करना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती तो हूँ। तुमने क्यों लेकर ये? क्योंकि लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम चाहो कि मैं होना चाहूँ। क्या? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम हमें रहने दो। तुमने ये क्यों नहीं बोला? हाँ, मैंने तुमने ये करा। क्यों नहीं क्या बोला? मुझे ऐसा करना जरूरी तुमको था? जरूर करना था क्योंकि ये सब बकवास है, सब। लेकिन सच में, लेकिन मुझे क्यों मूड में होना है हर बार जब ये मुझसे पूछती है? और तुमको पता है मैं कैसे होने होता हूँ? एक कप में मास्टरबेट करना है डॉक्टर्स ऑफिस के पास। तुमको पता है मैं कैसे बहुत होने होता हूँ? पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेस और सब मेरे मजाक उड़ाए। और तुमको पता है मैं कैसे बहुत होने होता हूँ? गाड़ी खरीदने का बात करना, वो तो बहुत हॉट है। तुमने हमारे रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। हम पहले न्यूयॉर्क में रहते थे, हम नाचते थे, हमने पिया और हमने सेक्स किया। मैं आज भी वही लड़की हूँ और तुम भी वही लड़के हो। अभी तक ही वही है सनी। छी, तुमने क्या बोला? नहीं नहीं, ये सनी। मेरा मतलब ये नहीं था। और तुमको पता है कि वो हर हफ्ते यहाँ पर आती है और वो तुमसे हमारे बारे में बोलती है और तुम समझते हो कि तुम हमको जानते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते हो।
और तुम के लोग बदल सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। हम बिल्कुल एक ही है। तुम ऐसे ये चोट कहां से लगी सनी? द एमरल्ड पर्ल। तुम जानते हो, तुमको मुझसे मिलना है। क्या? तुम्हारा मतलब क्या? ये मुझे धमकी दे रहा है। सनी! मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज उसके पीछे जाइए, प्लीज प्लीज। अच्छा, तुम घर जा प्री, मैं ढूंढ के लाता हूं उसे। जुकबॉक्स ही नहीं यहाँ पे, तो फिर कौन गाना चुनता है? मेरे आईपॉड के गाने या जो भी। मुझको पसंद है। नर्स, तुम्हारा पिचिंग आर्म बहुत बढ़िया है। मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा मियाँ एक्सटेंशन कोड के साथ तुम्हारा पीठ लगाएगा, फिर वो बस तुमको छोड़ देगा आंसू के साथ। लेकिन तुम मेरी माँ थी। नहीं, मैं नहीं थी। हनी बी, प्री, हाँ मिल गया। वो एमरल्ड पर्ल के अंदर है। हाँ हाँ, मैं जल्दी से घर लाता हूँ वापस उसे।
तुम मेरे लीग से बहुत बाहर हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लीग से कितना आगे हूँ? मैं वेस्ट 4 वाशिंगटन स्क्वायर हूँ। तुम मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो बच्ची। हाँ, सही कहा। पर मुझे यहाँ रहना पसंद है।